नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 14 नवंबर और आज आपका जो है दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था। सेकेंड शिफ्ट की एग्ज़ाम समाप्त हुई और सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सभी 50 प्रश्न जो है यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। कुछ प्रश्न तो प्राप्त हो चुके थे लेकिन टेलीग्राम पे कुछ बच्चे ने प्रश्न डाला तो वो भी जो छूट बढ़ गए थे वो भी इंक्लूड कर लिया हूँ। दोस्तों एनालिसिस कराने का सिर्फ ये मकसद है कि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी क्लास रेगुलर अटेंड करेंगे तो आपको जो है इस तरीके के एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे 50 में से मैं 47 क्वेश्चन देखता हूँ जो मैंने आपको बताया है और 47 क्वेश्चन मेरे बच्चे करके आए होंगे, ये मेरी विश्वास है, जो मुझे रेगुलर वॉच करते हैं, सुनते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये सारे प्रश्न क्रम वाइज हैं, मैं आपको पहले सबका आंसर दे दूँ, फिर मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसे मैं नीचे टैप करके रखा हूँ, आपको ज़रूर वैसे ही पढ़ाऊँगा। चाहे जो भी हो जाए, पढ़ाना का स्टाइल जो है वही रहेगा मेरा, जैसे मैं पढ़ाते आया हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही पढ़ाऊँगा। तो देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न जो है आपके पूछे गए हैं। पहले हम एक बार आंसरबाजी कर लें, है ना। तो जो बच्चे को आंसर मिलाना है वो ज़्यादा टाइम क्यों खर्च करेंगे, और जिसको पढ़ना है वो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, है ना। पहले प्रश्नों के साथ क्या क्या पूछे गए थे। लेवल की बात करें तो लो टू मॉडरेट कह सकते हैं, हार्ड तो बिल्कुल नहीं। सास बहू का मंदिर कहाँ है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया, चूँकि लाल कलर है। दूसरा ले लेता हूँ, है ना। तो ये जो सास बहू का मंदिर है ये डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या है। एक तो आपका ये एमपी भी हो सकता है, ग्वालियर के समीप भी एक सास बहू का मंदिर है, और एक राजस्थान में भी है, उदयपुर में, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। वर्तमान में 6, 12 से 35 के बीच में वर्णित है, पहले 7 था अब 6 है। गंगा की सहायक नदी है, रामगंगा है, कोसी है, सरयू है, अजय है, कर्मनासा है, फल्गु है, महानंदा है। इसके अलावा आप आएंगे तो ये गोमती भी हो जाएगा, रामगंगा बता ही दिए। तो ये सब जो है गंगा के सहायक नदी हैं, यमुना है, कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। आईपीएल 2023 के विजेता कौन है, तो ये सीएसके बना था जीटी को हरा के। इससे पहले पिछले साल जो है जीटी बना था राजस्थान को हरा के। 17वां संविधान संशोधन अगर आपसे पूछा है, ये संविधान संशोधन 1992 में होती है ना। और ये संविधान संशोधन में जो आपका जो मतलब लोग होते हैं, जो आपकी राज्य को पावर दिया गया है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, उनमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी को भी ये जो है क्या बोलते हैं, इनको अधिकार दिया गया। तो ऐसी संविधान संशोधन है 17वीं। काला सागर किस महाद्वीप में नहीं, कोई बच्चे बोल रहे हैं कि सागर में है, एक बच्चे से कंफर्म कराएं। तो काला सागर आपके जो है अटलांटिक महासागर में हो जाएगी, तुर्की के समीप है। इसके अलावा ओजोन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो चूंकि ओजोन का O3 होता है तो 16 या 48 लगा लेंगे, ऑप्शन में है 48 राइट आंसर है। मुखौटा नृत्य कहाँ पर है, कल शाम को बताया था, अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग, मोपिन, मुखौटा, लोसार, ड्री फेस्टिवल, गालो, ये सभी के सभी आपके अरुणाचल प्रदेश में है। लघु संविधान संशोधन किसे कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे हमें लगाया गया था। इसी के तहत जो है आपका मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत। और भी बहुत सारे चीज़ हुए थे, संसद के कार्यकाल में बढ़ोतरी भी कर दिया गया था, शिक्षा वगैरह को, तथा कई चीज़ों को समवर्ती सूची में लाया गया था ज़रूरत के अनुसार। कजरी लोक नृत्य किस राज्य से है, तो ये तो यूपी, अगर यूपी ऑप्शन में नहीं है तो आप इसमें बिहार भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो टाटा साहब थे, ये आप सभी जानते हैं। दोराबजी टाटा के प्रयास से ही 1927 में ओलंपिक संघ की स्थापना हुई, और प्रथम जो है, हालांकि पूर्णतः वो नहीं था लेकिन अध्यक्ष जो है टाटा साहब को ही माने जाते हैं। पीएम आवास योजना की शुरुआत पूछा गया है। मयूर नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है, पूछा गया है। तो राय नृत्य वगैरह होते हैं उनको मयूर नृत्य कहते हैं, और मयूर नृत्य अपने आप में भी एक अलग नृत्य है। यहाँ पे पूछा गया कि किस नृत्य को कहा जाता है, लेकिन मयूर नृत्य भी होता है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, ये सब कोई पूछने बताने की बात ही नहीं है। 1935 में हिल्टन यंग आयोग से, 1949 में राष्ट्रीयकरण, मुख्यालय मुंबई में, केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक, साख सृजन, नोट छापना, मुद्रास्फीति को कम करना, बैंकों को लोन देना, ये सब काम है। पूना पैक्ट की हस्ताक्षर 1932 में। फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्ष के, चाहे फीफा हो चाहे ओलंपिक हो, सभी 4 वर्ष के बाद ही होते हैं। धौलावीरा कितने भागों में बांटा गया था, आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा में 2 भागों में सभी शहरों को बांटे गए थे, लेकिन धौलावीरा को 3 में, एक गढ़ के रूप में था, एक उचली शहर और एक निचली शहर के रूप में। हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल की अनुपस्थिति में शपथ
कौन दिलाता है? आप सभी जानते हैं कि जब राज्यपाल नहीं रहेंगे तो उस हाई कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश उस समय डिप्यूट रहेंगे, या फिर मान्य मतलब पदवी के अनुसार भी हैं, या फिर जब से सीनियर है तो ही शपथ दिलाएगा। सबसे बड़ा पादप कौन सा है? आंसर कुछ भी हो सकता है, सिकोया, यूकेलिप्टस या फिर साइकस भी हो सकता है ना। तो डिपेंड करता है कैसा पूछा है। इसके अलावा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक साहब का है। लेब्रा शब्द की बात करें तो वॉलीबॉल की है। रबी फसल कौन सी होती है? जो मसूर होती है, चना होती है, जौ होती है, गेहूं होती है, सरसों होती है, तीसी होती है, सब रबी है। 2022 में भरतनाट्यम के लिए आर मुथु कमल बता चुका हूं पहले एमटीएस के क्लास के दौरान। 2024 का ओलंपिक किस देश में होगा? पेरिस में होगा, है ना। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों पेरिस में होगा, और शीतकालीन ओलंपिक और शीतकालीन पैरा दोनों इटली के मिलान में 26 में होगा। दोनों बात ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके अलावा महिलाओं के प्रसूति के अधिकार, डीपीएसपी की बात हो रही है, 42 है ना। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद में क्या करी होती है? तो ये क्या है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच तो पीएम भाई पीएम। मैं बताया ना कि जो राष्ट्रपति है इंडिया में वो सोने की चिड़िया पिंजरा कहा जाता है। क्यों? सिर्फ साइन कराने भर ही काम है उनका, बाद बाकी जो वास्तविक पावर का यूटिलाइज है वो कौन करते हैं? पीएम करते हैं। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया? कल शाम को बहुत सारे तथ्य बताए थे, उन्हीं में से कोई एक होगा। एकल नागरिकता हो सकता है, संसदीय प्रणाली हो सकता है ना। इसके अलावा एलोरा में कितने गुफाएं हैं? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी, और ये क्वेश्चन पहले भी बता रखा हूँ मैं, और ये भी बता रखा हूँ कितने जैन का है, कितने बुद्ध का है। ठीक है भाई, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो एलोरा की गुफाएं की बात करेंगे तो यहाँ पे 34 हो जाएगा, और अजंता की बात करेंगे तो 29 हो जाएगा। तो डिपेंड करता है, एलोरा पूछा है, दोनों ऑप्शन जरूर होगा, आपको 34 चूज करना था। जाली नृत्य किस राज से संबंधित है? जाली कहे, नाटी कहे। इसके अलावा एक आपका जो है कुल्लू दशहरा है। ये सभी के सभी आपको कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के होंगे। भजन सुपारी किस घराने से है? तो इसको थोड़ा सा रहने देते हैं, भजन सुपारी का मुझे अभी ख्याल नहीं आ रहा है। भजन सुपारी, यस भजन सुपारी, ये संतूर प्लेयर है, ये आपका सूफी घराना से है, सूफी, है ना। इसके अलावा अनुच्छेद 44 किस संबंध से? सिविल नागरिक कोड है, आप सभी जानते हैं, डीपीएसपी के अंदर है। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, आप देखते हैं सबसे सुटेबल जो ऑप्शन रहेगा वही राइट आंसर होगा। यूँ तो आप सभी पंचवर्षीय योजना को टटोलोगे तो सबसे ज़्यादा मतलब कोई भी आदमी, कोई भी क्रिकेटर चाहता है कि मैं मैदान में उतरूँ और 0 पे आउट हो जाऊँ, सब चाहता है कि मैं एक अच्छा खासा रिकॉर्ड बनाऊँ। उसी प्रकार से कोई भी आदमी नहीं चाहते हैं कि मेरे लाइफ खराब हो जाए, मेरा देश या मतलब मेरा घर खराब रहे। तो इसी प्रकार पंचवर्षीय योजना मतलब इंडिया में एक बड़ा घर है इंडिया, उसके जो है एक मतलब लेखा जोखा तैयार है पंचवर्षीय योजना। और क्या है भाई, है ना। तो इसमें क्या होता था? आत्मनिर्भरता पे ज़्यादा फोकस दिया गया है बहुत बार। तो मेन अगर जो उद्देश्य की बात करें तो आत्मनिर्भरता सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा मैंने जिस प्रकार से बताया है आपको, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका डीपीएसपी है इसका क्या उद्देश्य है? तो राज्यों को कल्याणकारी बनाना। सेम आपका जो नीति आयोग है इसका क्या उद्देश्य है ना। तो इसका भी सेम उद्देश्य है, राज्य को मदद करते हुए जो है संघवाद की तरफ अग्रसर करना, कल्याणकारी बनाना, राज्यों को मतलब विकास में जो है सहायक बनना उनके काम में। मतलब ये समझिए कि जो अच्छा हो रहा है वो सब उद्देश्य है इनका। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य जो है, मौर्य वंश की स्थापना किसको हरा कर किया था? तो धनानंद, सभी जानते हैं, नंद वंश के आखिरी शासक। पानीपत की पहली राय 1526 में हुआ था। इसके अलावा पानीपत संविधान की 43 संबंध किससे है? इसके अलावा अनुच्छेद 39 एक किससे संबंध है? समान विधिक न्याय निःशुल्क वाला। फिस्टिंग अनीता देसाई की पुस्तक है। बेगमपुरी मस्जिद, इसको थोड़ा सा रखेंगे। बेगमपुरी मस्जिद में बहुत क्लू है ना। बेगमपुरी मस्जिद में क्लू है, यूँ तो ये सल्तनत काल में ही बनी थी, थोड़ा सा क्लू है इसमें। सतनामी आंदोलन ये घासीदास का है, ये भी ध्यान रखेंगे, घासी राम नाम एक्चुअली। प्रथम एशियाई खेल 1951, 1982, 2010, मैं तीनों बता रखा हूँ, 2023 भी। तो वो जो आपका 1951 में पहली बार एशियाई खेल हुआ इंडिया में, शुरुआती संस्करण था। फिर 1982 में सेकेंड बार, और 2010 में राष्ट्रमंडल। ओलंपिक एको बार नहीं, हाल में ही अभी हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में हुआ है, विश्व कप चल रहा है। 2025 की महिला वर्ल्ड कप इंडिया में ही होगी। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। 36वां गुजरात में राष्ट्रीय खेल हुआ था। 37वां आपका जो है नेशनल गेम गोवा में हुआ है। 38वां जो है आपका उत्तराखंड में होगा। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया। आर्टिकल 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है ना। इसके अलावा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई, आगा खां सलीमुल्लाह खां के द्वारा। दोस्तों ये थे आपके 44 क्वेश्चन का आंसर। तो जो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं, सिर्फ मुझसे इतना ही इस वीडियो से सिर्फ इतना ही कोशिश करते हैं कि हम आंसर मिला लें, तो उनका काम खत्म हो गया। अब जिनको पढ़ना है, जिनको आगे एग्जाम देना है, उनका काम अब स्टार्ट होता है। फास्टिंग फिस्टिंग के लेखक कौन है? तो अनीता देसाई जी हैं। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई, देसाई मिल रहा है, मैंने लिख दिया। ए सुटेबल बॉय ए सुटेबल गर्ल के लेखक विक्रम सेठ साहब हैं। विक्ट्री
सिटी, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक सलमान रश्दी साहब हैं। अम्बेडकर ए लाइफ एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये शशि थरूर की पुस्तक है। देखिए जो पुस्तक वाली टॉपिक ट्रेंडिंग टॉपिक वाइज एक प्ले लिस्ट है, उसमें बुक की वीडियो है, वहाँ से बुक देख लीजिए, पीरियोडिक टेबल देख लीजिए, सेंसस देख लीजिए। इसके अलावा जो है आपका जो त्यौहार वगैरह हैं वो देख लीजिए, नृत्य देख लीजिए, वाद्य यंत्र देख लीजिए। ये सब टॉपिक फिक्स होते हैं मेरे भाई मेरे बंधु, तो ज़रूर देख लीजिएगा। वर्ष 2022 में भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री किसे दिया गया? आर मुथुकमल को, जैसा कि अभी आंसर आपने देखा ही होगा। 2023 में देखिए आज नहीं कल तो ये छपेगा जरूर, और एमटीएस में 1-2 बार छप चुका है कि 2023 में डोमार सिंह कुंवर है ना, ये नाचा नृत्य के लिए दिया गया। ये नाचा नृत्य छत्तीसगढ़ का है। अजय सिंह मंडावी और उषा बारले को पंडवानी हेतु दिया गया था, और अजय सिंह मंडावी को जो है गोंड ट्राइबल जो है कल्चरल डांस उनके लिए दिया गया था। तो ये तीनों ध्यान रखेंगे, ये छत्तीसगढ़ के 3 महारथी जो पद्मश्री प्राप्त किए हैं इस बार का, है ना, तो इन्हें जरूर ध्यान रखें मेरे भाई मेरे बंधु। इनके अलावा 2023 में उम्माथट नृत्य के लिए जो है रानी मचिया को दिया गया है अवार्ड पद्मश्री, तो इन्हें जरूर ध्यान रखें। रानी मचिया भी आपके एग्जाम में आएंगे, लेटेस्ट अवार्ड जो है जीते हैं। झाली नृत्य ये हिमाचल प्रदेश से है। नाटी नृत्य छपेली नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कुल्लू दशहरा, इसके अलावा आपका जो है कुल्लू दशहरा त्यौहार हिमाचल प्रदेश में मनाई जाती है। ओके, रोहतांग दर्रा ताबो मठ, ये ताबो मठ भी पूछा जाता है आपको। ताबो मठ, लाहौल स्पीति, ये सभी जो है आपके हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा आईपीएल 2023 के विजेता सीएसके है। सीएसके जो है यूनिकॉर्न टीम का दर्जा जो है हासिल किया है, जो भी आईपीएल के टीम होते हैं उनमें, ठीक है। इसके अलावा आईपीएल 2023 के विजेता चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में। आईपीएल में सर्वाधिक विकेट अब यजुवेंद्र चहल के नाम है, सर्वाधिक रन विराट कोहली और सर्वाधिक छक्का क्रिस गेल के नाम है। सर्वाधिक चौका की बात करेंगे तो गब्बर के नाम है। इसके अलावा जो आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप दिया गया था ये शुभमन गिल को, और पर्पल कैप जो है मोहम्मद शमी को दिया गया था। मोहम्मद शमी अभी आपने वर्ल्ड कप में धूम मचाया था, आप देखे होंगे 50 विकेट मिला, मतलब 5 विकेट मिले। आईपीएल 2022 तथा 2023 की स्पॉन्सरशिप जो है ये टाटा साहब के पास है ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना कब से शुरू हुआ? 2015 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत भी 2015 में हुआ था। लोन मुहैया कराते हैं, न्यूनतम 50,000 की राशि देते हैं जो बच्चा वाला है, क्योंकि आप जानते हैं मुद्रा योजना 3 कैडर में दिया जाता है, शिशु वाला में, युवा वाले में और तरुण वाले में। तो तरुण वाले में 10 लाख मैक्सिमम है। नमामि गंगे कार्यक्रम आपका 2014 में आया था, मोदी साहब के मंत्रिमंडल में आते ही। इसके अलावा गंगा सफाई कार्यक्रम है ये। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को आया था, और इसी दिन मेरी जो है शादी हुई थी, तो ये तो मैं भूल ही नहीं सकता। तो ये एलपीजी कनेक्शन से है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये 2019 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से स्टार्ट किया गया था, और 6,000 रुपये की आर्थिक मदद 3 किस्तों में दी जाती है आपको किसानों को साल में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका समान सिविल सहायता की आर्टिकल पूछ रखा है 44, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत के गठन से है, आर्टिकल 39A निःशुल्क एवं विधिक न्याय से संबंधित है। इसके अलावा ये डीपीएसपी की आर्टिकल है, आप अच्छे से पढ़ें, मैं सब बता रखा हूँ, है ना। फिर भी रिपीट कर रहा हूँ मेरे दोस्त कि जो बच्चे आज नए जुड़ेंगे, क्योंकि जुड़ते हैं एनालिसिस में, ये आपको सब बात बताया हूँ मेरे भाई कि अगर आप मुझे शुरू से जब मैं पढ़ाता हूँ तब आप अगर मुझे किसी प्रैक्टिस सेट किसी कोर्स के लिए जब मैं पढ़ाता हूँ तब अगर आप मुझे पसंद करोगे तो शायद इससे ज़्यादा बेटर होगा, है ना। लेकिन आप लोग मुझे एनालिसिस के दौरान ही पसंद करते हो, खैर अपनी अपनी है। मैं हमेशा कहूँ कि भीड़ का भीड़ बनोगे तो फिर उतना ही टाइम लगेगा जितना सबको लगता है। अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो थोड़ा अच्छा टटोलो अपने आप में कि दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं कि हमको करना है, सिंपल, है ना। मैं ये भी नहीं कभी बोला हूँ कि आप मेरे भरोसे ही रहिए, आपको जहाँ भी पढ़ना है पढ़िए, जो पढ़ते हैं पढ़िए, लेकिन मेरा जो कंटेंट है वो ज़रूर देखिए। जब मैं इतनी 8-8 घंटा एक वीडियो पे खर्च करके जब देखता हूँ कि कोई देख ही नहीं रहा यार, तो बड़ा मायूसी सा होता है कि यार क्यों मेहनत करना, क्यों बेकार करना। और जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि आप मतलब यूट्यूब से पैसे भी आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए इस दुनिया में बिना लालच के कोई कुछ भी नहीं करता। आजकल सतयुग तो है नहीं मेरे भाई, है ना। तो लालच तो कहीं ना कहीं ये है मेरे कि कल ना आज न कल मैं भी थोड़ा बहुत फेमस जब हो जाऊं तो ठीक रहेगा, मतलब एक, है ना। और लालच यही है मेरे दोस्त कि ये जो मैं घर से बहुत दूर हूँ ना, ये चीज़ मुझे बहुत खलता है, ठीक है। तो लालच तो है कहीं ना कहीं, मैं भी चाहता हूँ कि लोग मुझे पसंद करें, मैं भी मेरी बने, है ना। लेकिन
इतनी भी लालच नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं। अगर मैं 8 घंटा अपनी ओवर टाइम नौकरी को दे दूँ ना मेरे भाई, तो इस 8 घंटा के मुझे मेरे ख्याल में 4000 रुपये तो मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। तो ये 4000 रुपये कमाने के लिए यूट्यूब से मुझे कम से कम 7-8 महीने तो लगेंगे। अगर मैं महीने को दिखाऊं तो महीने के मुश्किल से 500-600 रुपया कमा पाता हूँ। 100-150-1000 व्यू में क्या होने वाला, कुछ नहीं होता मेरे भाई, है ना। तो आप तो समझ रहे हैं, है ना। तो फिर भी हाँ, जो जिसको जितना आता है, मतलब जितना समझ में आएगा उतना बोलेगा। एक बच्चा बोल रखा है इसीलिए बोल दिया मेरे भाई, है ना। मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, आप पढ़िए। और बहुत सारे जो बच्चे सफल हो गए और उनकी जो मैसेज या फिर बात करता हूँ उनसे, तो मुझे लगता है कि यार फल तो मिल गए, पैसा तो अलग चीज़ है मेरे भाई। राज्य के नीति सिद्धांत के अनुसार 3 प्रकार के सिद्धांत का वर्णन है: गांधीवादी सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांत और समाजवादी सिद्धांत। इन तीनों को अपने आप में याद रखेंगे क्योंकि चौथा नेहरूवन सिद्धांत देके क्वेश्चन बना चुका है। अनुच्छेद 48 में जो दुधारू पशु होते हैं उनके हत्या निषेध बताया गया है। 47 में नशीली दवाई या भी कोई भी ऐसी नशीली पदार्थ जिसकी सेवन प्रतिबंध है उसे जो है सार्वजनिक रूप से नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 46 कमजोर वर्ग तथा, यहाँ पे महिलाओं को हटा दीजिएगा, कमजोर वर्ग जो सामाजिक रूप से कमजोर है, आर्थिक सामाजिक कोई भी रूप से, तो उनको जो है सुरक्षा प्रदान करने से, प्रोटेक्शन देने से है। अनुच्छेद 49 जो है लोकहित के संपत्ति को, जैसे स्कूल हो गया, आपका स्टेशन हो गया, या फिर जो भी लोकहित के हैं जो सबके संपत्ति हैं उनकी रक्षा संरक्षण पहुँचाना है। अनुच्छेद 45 है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनिवार्य होगा। ठीक है, देखिए शिक्षा से संबंधित 3 जगह बात है। एक तो आर्टिकल 21A में है जो मौलिक अधिकार है, एक 51 के 1-11 में है, और अभी आपने एक देखा कि 45 में भी है। तो शिक्षा की जिक्र 3 जगह है, तीनों 14 वर्ष से कम तक की बात करता है। DPSP आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में रखा गया है। कजरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश से है। कजरी पिछले बार MTS में आपका चरकुला पूछा था उत्तर प्रदेश का, यहाँ रहा चरकुला। नौटंकी भी उत्तर प्रदेश का है, ख्याल भी उत्तर प्रदेश का। देखिए ख्याल जो है, ख्याल, ध्रुपद, ये सब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक एक फॉर्म है, तो ऐसे समझिए। इसके अलावा ये कजरी रासलीला भी उत्तर प्रदेश में, रासलीला आप गुजरात में भी देख सकते हैं, रासलीला आप जो है मणिपुर में भी देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी। इसके अलावा हरेला महोत्सव ये आपका उत्तराखंड में है। हरेली एक महोत्सव अलग है जो छत्तीसगढ़ में है। सामा चकेवा, जट जटिन, बिछिया, झिझिया, ये सभी के सभी बिहार में। अभी छठ का पर्व का त्यौहार है तो छठ भी बिहार में। मांडू महोत्सव, काठी, मटकी, जवारा है, ये एक्चुअली ऐसा है जवारा, तो ये भी मध्य प्रदेश में है। और ये सभी के सभी मध्य प्रदेश के नृत्यों में से हैं। राय नृत्य भी लिख लीजिएगा, यहाँ पे राय नृत्य भी पूछा जाता है। और जो मयूर आपने देखा, वो मयूर जो है राय को भी कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये जमशेदजी टाटा थे। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 27 में हुआ था। भारतीय ओलंपिक कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, PT उषा जो प्रथम महिला अध्यक्ष है। इसे पिलवाल कंडी टेका परवील उषा पयल्ली एक्सप्रेस या गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ था, जमशेदजी टाटा के द्वारा हुआ था, है ना। ये जमशेदपुर में ही हुआ था, राइट, जमशेदपुर में ही हुआ था। BCCI की स्थापना 1928 में हुआ था। मुख्यालय इसका मुंबई में है। वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी है सौरव गांगुली के स्थान पे, और जयसा जो है सचिव है। SI की स्थापना साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1984 में हुआ। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना। सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है, ये राजस्थान में ही है। इसके जगह पे मैंने आपको कहा कि ये MP में भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। मामा भांजा मंदिर एक छत्तीसगढ़ में भी है। विष्णुपद मंदिर ये गया में है, जहाँ पर लोग श्राद्ध वगैरह कराने जाते हैं। इसके अलावा धौलावीरा को 3 पार्ट में जो बांटा गया था, ये 3 पार्ट गढ़ है, शहर है और निचली शहर होते हैं। एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया ये है आपका धौलावीरा जो गुजरात में है। धौलावीरा एकमात्र ऐसा हड़प्पाकालीन साइट है जहाँ पे खेल की जो खेल का मैदान होता है ना, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुजरात में लोथल भी है, ये हड़प्पाकालीन साइट जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और भोगवा साबरमती के अपने आप में सहायक नदी होता है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराना या बैंकिंग फैसिलिटी से अवगत कराना या बैंक खाता मुहैया कराना, जो कह लीजिए। 2022 तक देश के सबसे अधिक जनधन खाता की बात करें तो उत्तर प्रदेश में खोली गई है। जनधन योजना स्कीम गिनीज बुक में जो है अपनी रिकॉर्ड भी दर्ज करवाया है। गंगा के प्रमुख सहायक नदियों में कौन है, मैंने बता दिया, यमुना शायद ऑप्शन में था। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में आपका महानंदा, अजय, फल्गु, कर्मनाशा, सरयू, कोसी, है ना। सोन लिख लीजिएगा, सोन नहीं लिखेगा, सोन तो इंपॉर्टेंट है। नर्मदा और सोन एक ही जगह से निकलती है, नर्मदा पश्चिम की तरफ और सोन जो है पूर्व की तरफ जाके गंगा के पास, गंगा में आरा के समीप निकट, जो पटना के समीप आरा है वहाँ पे बीच बीच में
जाके मिल जाती है दक्षिण के तरफ से। गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में जब मिल जाती है तो गंगा बनती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को भागीरथी भी कहते हैं तथा बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। इस लाइन को मैं सुधार दूंगा, इसमें काफ़ी सारे मिस्टेक हो गए हैं। गंगा डॉल्फिन को भारत में जलीय जीव घोषित किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, और अगर आपने किसी और नदी को इसमें जोड़ना है तो मेघना जोड़ लीजिएगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, इन तीनों की संयुक्त डेल्टा को ही सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है, जो भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। पूना समझौता किस वर्ष होती है? 1932 में होती है। पूना समझौता भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। जो आपका निचले जो आपका सामाजिक मतलब सामाजिक रूप से कमजोर के, आर्थिक रूप से कमजोर के, जो कमजोर वर्ग के लोग थे उनको जो है प्रोटेक्शन देने हेतु। इसके अलावा कम्युनल अवार्ड, जिसे सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा थोपा गया अवार्ड था, है ना। अवार्ड नहीं था एक्चुअली, ये फूटो और राजकुरो वाला अवार्ड था जिसे अस्वीकार किया गया बाद में। गांधी इरविन समझौता 1931 में होती है, महात्मा गांधी और इरविन के साथ में। तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में M.K. गांधी भाग लिए थे, महात्मा गांधी भाग लिए थे, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय मैकडोनाल्ड आपका जो है क्या था भाई, इंग्लैंड के PM थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। वर्ष 2024 की ओलंपिक खेल किस देश में होगी भैया? पेरिस में होगी। ओलंपिक कहिए चाहे पैरा ओलंपिक कहिए, पेरिस में ही होगी। और आपको याद होगा कि जब भारत ओलंपिक में एंट्री लिया था 1900 में, तो सेकेंड ओलंपिक था ये, तो ये भी पेरिस के अंदर ही हुआ था। वैसे ओलंपिक की शुरुआत 1896 एथेंस ग्रीक से हुआ था। उससे पहले अगर BC में बात करेंगे तो 776 BC में ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, लेकिन बीच में बंद कर दिया गया था। और आजकल जो हम ओलंपिक देख रहे हैं इसे मॉडर्न ओलंपिक कहते हैं, जो 1896 में हुआ था पियरे डी कुबर्टिन के प्रयास से। इसके अलावा 2024 में आपका जो है T20 महिला वर्ल्ड कप, ये बांग्लादेश में होगा, इसे लिख के रखेंगे, ये जरूर पूछेगा। 2026 फीफा वर्ल्ड कप, ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। 2024 कॉमनवेल्थ गेम ऑस्ट्रेलिया में होगी। 2022 वाला आपका कहाँ पे हुआ है? बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ है। 2026 शीतकालीन ओलंपिक आपके इटली के मिलान और कोर्टेना में होगा, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा प्लांट कौन सा है? मैंने बताया कि सिकोया, साइकस और यूकेलिप्टस भी हो सकता है। अगर आपसे आवर्त बीजी पूछता है तो यूकेलिप्टस मारिए, अगर आपको अनावृत बीजी पूछता है तो सिकोया मारिए, है ना। तो इस सब में थोड़ा सा फर्क है। आवर्त बीजी क्या होता है, नग्न बीजी क्या होता है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, तो कहने की बात नहीं। और यूकेलिप्टस की पौधा आप सभी ने देखा होगा, जिसे सपेता कहते हैं। ये प्रकृति का दुश्मन है क्योंकि जल का अवशोषण बहुत ज़्यादा करता है। ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 16×48, O3 होता है। आप 16×3 लगा लीजिए, 48 आंसर हो जाएगा, है ना। ओजोन परत वायुमंडल की दूसरी परत यानी समताप मंडल में स्थित है ना, जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है ना। और 16×3 48 में यहाँ पे लिख रखा हूँ। ओजोन संरक्षण से संबंधित जो प्रोटोकॉल हुआ, ये मॉनिटरी प्रोटोकॉल 1987 हुआ, और प्रतिवर्ष हम 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच जो है मीडिएटर का काम PM करता है। PM का मैंने परिभाषा बता चुका है मेरे भाई कि ये जो है कार्यपालिका का वास्तविक पावर का यूटिलाइज करता है। PM की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल 75(1) के थ्रू करते हैं। प्रधानमंत्री संघ के जो है कार्यपालिका शक्ति के वास्तविक उपभोग या यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त दल के नेता होते हैं, जैसे अभी नरेंद्र मोदी साहब हैं। इनके अलावा प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद में भी अध्यक्ष होते हैं, तथा भारत में जो भी परमाणु कार्यक्रम होते हैं उनके जो अगर चीफ की बात करें तो प्रधानमंत्री को ही यहाँ पे चीफ माना जाता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 ईस्वी में करा गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हिल्टन यंग आयोग के द्वारा किया गया था। इस आधार पर 1935 ईस्वी में किया गया था, तथा राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, तथा ये केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का बैंक और अंतिम ऋणदाता बैंक भी कहा जाता है। एक एक लफ्ज आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर है मेरे भाई, है ना। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख, अगर अंग्रेज गवर्नर की बात करेंगे तो उस वर्ण सीमित हो जाएगा। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है, जो 25वें नंबर की है, और हाल ही में, है ना, मतलब ईयर ऑफ द गवर्नर से सम्मानित किए गए हैं 2023 में आपका शक्तिकांत दास साहब को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, कि कार्यों में नोट छापना हो जाएगा, मौद्रिक नीति तय करना, साख सृजन करना, प्रतिभूतियों की लेन देन करना, मुद्रास्फीति को कम करना, इस सब में अहम योगदान निभाते हैं रिजर्व बैंक। CRR, SLR, बैंक नोट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब कौन तय करते हैं? तो RBI ही करते हैं। एशियाई खेल की मेजबानी पहली बार 1951 में भारत ने किया था, दूसरी बार 1982 में किया था भारत ने, दोनों दिल्ली में ही हुआ था। 2010 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ है। फीफा एक को बार नहीं हुआ है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 उड़ीसा में हुआ है, जहां पे विजेता आपका कहाँ उड़ीसा में जो हुआ है जर्मनी रहा है, विजेता बेल्जियम रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, अब यहाँ से पढ़ेंगे मेरे भाई। 2023 का जो है अंतर्राष्ट्रीय फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, तो ये आयोजन दिल्ली में हुआ। G20 का बैठक दिल्ली में हुआ है। एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन झारखंड में हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ है।
37वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण 2023 में उत्तर प्रदेश में हुआ है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 भारत में हो रही है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 महिला भारत में होगी। अब बताइए, इतना खोज की एक जगह आपको इतना चीज़ मिल रहा है तो सीधे रसगुल्ले है, खाइए, कोई मेहनत नहीं लगेगी, बस आराम से सुनिए। राष्ट्र पानीपत की प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? इब्राहिम लोदी के। एक बच्चे बता रहे हैं कि कब हुआ, तो भाई 1526 में हुआ पहला वाला, 1556 में हुआ दूसरा वाला और 1761 में हुआ तीसरा वाला। ये तीनों पानीपत की मेजर लड़ाई हैं, ठीक है। इसके अलावा बाबर फरगना के शासक कब बने थे? 1494 में। VVI करके रखेंगे, एग्जामिनर की काफ़ी पसंद की ये क्वेश्चन है। बाबर ने 4 युद्ध इंडिया में लड़ा, चारों में विजय प्राप्त किया। सबसे पहले 1526 पानीपत की प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी को हराया, जो सल्तनत की आखिरी शासक हुआ है ना, लोदी वंश के आखिरी शासक थे इब्राहिम लोदी। इसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध में राणा सांगा को हराया। 1528 चंदेरी के युद्ध में मेदनी राय को हराया और 1529 में नुसरत शाह को हराया, है ना। इसके अलावा बाबरनामा की लेखक हैं जो तुर्की भाषा में लिखे गए थे। बाबर को पहले आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में इसके इच्छानुसार काबुल में दफनाया गया। बाबर को दानशीलता की भावना हेतु कलंदर भी कहा जाता है। रबी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? भैया चना, वैसा फसल जो सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है और आपका जो है मार्च अप्रैल में काटी जाती है, तो इसे रबी कहते हैं, जैसे गेहूँ, चना, जौ, तीसी, सरसों। इसके अलावा वैसा फसल जो आपका बारिश आने यानी मानसून के आगमन जून जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, खरीफ की फसल जैसे धान की फसल। इसके अलावा वह फसल जो रबी और खरीफ दोनों के बीच में खाली समय में उगाया जाता है, इसे जायद फसल कहते हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा वगैरह। स्वराज मेरा अच्छा लग रहा तो लाइक कर लेना भैया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक है। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो, सुभाष चंद्र बोस है। मारो फिरंगी को मंगल पांडे है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं है? ऑप्शन में IDBI दिया गया था, तो जो इंडियन मतलब ये जो IDBI बैंक है ना, तो ये जो बैंक है ये आपका माइक्रो फाइनेंस बैंक में नहीं आएगा, है ना। भारत में माइक्रो फाइनेंस जैसे उत्कर्ष बैंक है, AU बैंक है, इक्विटास है और बहुत सारे प्राइवेट जो है खुल रहे हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। माइक्रो फाइनेंस बैंक जो होती है छोटे तबके के बैंक होते हैं। इसके अलावा भारत में माइक्रो फाइनेंस बैंक को रेगुलेट करने वाले बॉडी जो है RBI है। माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है उन परिवारों को लोन देती है जिनकी वार्षिक बजट कम होती है ना। पहले 2 लाख रुपया था, लेकिन वर्तमान में इसे बढ़ाने जाने की बात कही गई है। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप कितने समय के अंतराल पर कराई जाती है? भैया 4 साल। मैंने कहा फीफा वर्ल्ड कप, ओलंपिक खेल, शीतकालीन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, सारे के सारे 4 साल के बाद रिपीट किए जाते हैं। ICC वर्ल्ड कप भी 4 साल के बाद रिपीट किए जाते हैं। अब जो हुआ है उसकी थोड़ा सा देख लेते हैं कि आगामी कहाँ होगा और हुआ कहाँ है। तो फीफा 2022 कतर में हुआ है, विजेता अर्जेंटीना, उपविजेता फ्रांस रहा था। आगामी 2026 अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगी। फीफा 2023 महिला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ है, विजेता रहा है स्पेन, उपविजेता रहा है इंग्लैंड। फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 2023 अर्जेंटीना में हुआ है, विजेता उरुग्वे रहा है, उरुग्वे पहली बार। और जो आपको याद होगा कि मेन वाला फीफा का विजेता भी पहली बार उरुग्वे रहा था। ये क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल की जो शपथ ग्रहण है वो उस राज्य के चीफ जस्टिस के द्वारा दिलाया जाता है, लेकिन जब चीफ जस्टिस नहीं हो उस राज्य में तो उस समय शपथ कौन दिलाएगा? तो मैंने कहा कि उस कोर्ट में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, है ना, उनसे जो है आपको शपथ ग्रहण करवाया जाएगा। राज्यपाल किसकी नियुक्ति करते हैं? तो सबसे जो मेजर हैं CM की नियुक्ति और उस राज्य के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति, जो उस राज्य में सबसे बड़े विधिक अधिकारी होती है महाधिवक्ता, जिस प्रकार से केंद्र में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। राज्यपाल राज्य में कार्यपालिका का प्रधान भी होता है। इसके अलावा राज्यपाल की जो आर्टिकल है 153 में राज्यपाल एक राज्य के लिए होंगे, इस बात को पुष्टि की गई है। और 161 में राज्यपाल की क्षमादान है, वहीं 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान है। बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसे रिलेट करके पढ़े, जैसे राज्यपाल को राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री से, है ना, महाधिवक्ता को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, विधानसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष से, विधानसभा को लोकसभा से, विधान परिषद को राज्यसभा से, इस सबसे रिलेट करके पढ़ेंगे। हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से, तो बहुत सारे चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर किया था। धनानंद को आप सभी जानते हैं, धनानंद, अमात्य और आपका चाणक्य, आपने एक सीरियल देखा होगा। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराया था, किसके सहायता से? विष्णुगुप्त, चाणक्य या फिर आप क्या कहते हैं कौटिल्य के सहायता से। मौर्य वंश के सबसे प्रतापी राजाओं में अशोक है। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक ने कलंग युद्ध जो 261 BC में हुआ था, इसके उपरांत जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था और वो बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से लिए थे। तो ये सभी के सभी अशोक हैं। अशोक ने शिलालेखों का प्रचलन स्टार्ट किया था। जनगणना 2011 किन 2 राज्यों की जनसंख्या सबसे अधिक है? देखिए जनगणना 2011 में 4 को जो है, मैंने हमेशा कहा है कि एक याद मत रखिए और लास्ट याद मत रखिए, सेकंड लास्ट और दूसरा भी याद रखिए, मेरे भाई काम आएगी। जनगणना में सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र की है, लेकिन ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन था, ठीक है। महाराष्ट्र का है, फिर माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले यूपी का है सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र का है, फिर आपका बिहार का है थर्ड में, फिर चौथा नंबर पर आपका आ जाएगा MP का, ठीक है। तो इस प्रकार पश्चिम बंगाल का, तो इस प्रकार से आपको जो भी बैठ रहा है स्लाइड में, तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल एक जोड़ा था शायद, तो यही राइट आंसर है।
इसके अलावा सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है, ये भी कोई पूछने की बात है, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ। इसके अलावा काला सागर किस महासागर में स्थित है, यहाँ बराबर लिख रखा हूँ, तो ये अटलांटिक महासागर में है। अरब सागर बंगाल की खाड़ी में, और हिंद महासागर भी बंगाल की खाड़ी में। अंडमान सागर भी माफ़ कीजिएगा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों हिंद महासागर में स्थित है। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है। लाल सागर हिंद महासागर में स्थित है ना। तो ये सब कुछ सागर है। मरियाना खाई प्रशांत महासागर में है, इस प्रकार से याद रखेंगे, है ना। तो ये सब थोड़ा बहुत आपको जरूर ध्यान रखना है। लघु संविधान किसे कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन को, इसके बारे में क्या ही कहना। 1976 में हुआ था। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 10 प्रकार के, और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य है 11 प्रकार के, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा वाला ऐड किया गया है ना। लेब्रा शब्द का संबंध वॉलीबॉल से है। वॉलीबॉल, बेसबॉल और बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, जरूर याद रखें। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में 11 और रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी। इस प्रकार से आप जरूर याद रखें, है ना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में आया था, नाम से स्पष्ट है, गरीब कल्याण। प्रस्तुत सहायता हेतु, अच्छा प्रसूति सहायता हेतु, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया कि प्रसूति सहायता हेतु, पहले भी पूछा गया है प्रसूति, आप समझ रहे हैं। तो प्रसूति सहायता हेतु जो है आर्टिकल DPSP 42 में दिया गया है, और मैंने DPSP की सारी आर्टिकल का जो है व्याख्या ऊपर वाले स्लाइड में ही कर दिया था, कहीं कुछ पूछा गया था ना। हाँ, सब सिविल नागरिक संहिता पूछा गया था वहाँ पे। मुखौटा नृत्य किस राज्य से, कल शाम को ही बताया था, ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, यहाँ पे लिखा है, कल शाम को ही बताया था, है ना। हालांकि ये PDF मैं अभी तक नहीं दिया हूँ, थोड़ा टाइम की व्यस्तता चल रही है मेरे भाई। मैं तो खाना कैसे खाता हूँ सिर्फ मैं ही जानता हूँ। सोलुंग त्यौहार, मोपिन त्यौहार, मुखौटा नृत्य, डेरी महोत्सव, लोसार, अरुणाचल प्रदेश, सभी के सभी संबंधित है आपका कहाँ से, जो है अरुणाचल प्रदेश से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये राज्यसभा का विघटन संभव है, इस प्रकार से कथन दिया गया था, ये गलत है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होते हैं, राज्यसभा जो है परमानेंट सदन है। इसके अलावा इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। इस बातों पर गौर फरमाइएगा। राज्यसभा ये जो है घर है, तो इसका विघटन कभी भी संभव नहीं है। लेकिन जो इस घर में जो आदमी है, ये जो आदमी है जो काम कर रहे हैं, इसका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, समझ रहे हैं। इसके अलावा लोकसभा की कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल भी जनरली 5 वर्ष का ही होता है। हालांकि पहले सरकार गिर जाएगा तो लोकसभा गिर जाएगा, लेकिन विषम परिस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है आर्टिकल 85 के थ्रू, तो ये बात ध्यान रखेंगे। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जो है गणेश वासुदेव मावलकर थे, उपाध्यक्ष अनंत संयम साहब थे। राज्यसभा में पदेन सभापति भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति ही होते हैं। लोकसभा में सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष और राज्यसभा में सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष चाहिए, है ना। और कोरम के लिए 110 चाहिए, ये आप सभी जानते होंगे। ब्रिटिश के संविधान से क्या लिया गया? संसदीय प्रणाली ऑप्शन में था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची। ज्वाइंट सीटिंग जो राष्ट्रपति बुलाते हैं, आर्टिकल 108 का प्रयोग करके ज्वाइंट सीटिंग कहने का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, जो कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? तो स्पीकर। स्पष्ट रूप से सुनिए। ब्रिटेन की संविधान से विधि का शासन, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा तो जापान के संविधान से, ये भी स्पष्ट होकर सुनिए। इसके अलावा अमेरिका के संविधान से आपका न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र न्यायपालिका आर्टिकल 50 में दिया गया है। तो ये भी जो है आपका कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपने एक पिक्चर दिखा होगा, मिस्टर प्रेसिडेंट या फिर मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट पिक्चर का नाम है ना। इसके अलावा सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, कनाडा। इसके अलावा केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं, यहाँ पे केंद्र शब्द जो है राष्ट्रपति को इंगित कर रहा है, तो ये जो है आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से, और जो आपातकालीन व्यवस्था है जर्मनी के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि भजन सुपारी क्या घराना क्या है? सूफी घराना क्या है? भजन सुपारी संतूर बजाते हैं, राहुल शर्मा भी संतूर और शिव कुमार शर्मा भी संतूर, ये 3 मेन कैरेक्टर है जो संतूर प्ले करते हैं। पंडित भीमसेन जोशी, पंडित M वेंकटेश किराना घराना से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों ये थे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और ये एनालिसिस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी निःशुल्क मिल जाएगा, और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप जो है PDF ही ले लीजिए, आप जो है हमारा वीडियो नियमित तौर पे फॉलो कीजिए। मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब आप ऐसे अवसरों से वंचित हो जाते हो। अगर मुझे लगता है कि आप कहीं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या फिर किसी का कोर्स भी ले रखे होंगे या फिर पढ़ते होंगे, बहुत बड़े बड़े नामी गामी टीचर, नामी गामी चैनल है मार्केट में, है ना। तो हमारे ख्याल से इतने ज़्यादा आपको पढ़ाया होगा, इतना ज़्यादा आपको पढ़ाया होगा कि आपको जो है टाइम एकदम कम, लेकिन मैं इतना ही जितना ही पढ़ाऊँगा उससे जो सफिशिएंट हो जाती है किसी चीज़ के लिए। आपने पिछले मुझे 2-3 क्लास चीज़ के लिए मैंने क्लास चलाया, और मेरे ख्याल में जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है मुझे लगता है कि यार जो चीज़ किया ना बहुत अच्छा किया, और इंटरनल रूप से बहुत खुशी मिलती है। और दुख तब होता है जब इस चीज़ का लाभ बहुत बच्चे नहीं उठा पाते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि बस जो है
देखिए, पढ़िए। PDF चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वो PDF लीजिए, है ना, और पढ़िए लिखिए भैया और कुछ कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।